पंजाब ने धुंध की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन, M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से ज़ाहिरपीर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज। ट्रैफिक रिंग रिंग कर चलने लगी। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। रवा साल के ख़ुताम और आइंदा साल के आगाज़ पर बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है कि 29 दिसंबर को मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। 31 दिसंबर को सिस्टम मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और पंजाब के मैदानी इलाकों में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। भारत खुद को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क कहता है, मगर हमारी तरह का बहादुर फील्ड मार्शल कहाँ से लाएगा? भारतीय क़यादत वो दिल गुर्दा कहाँ से लाएगी जो हमारे आर्मी चीफ, एयर चीफ और दीगर क़यादत का है? सदर आसिफ अली ज़रदारी का गड़ी खुदाबख्श में खिताब। कहा, भारत शुक्र करे कि हमने लिहाज किया, वरना चाहते तो भारत के तमाम जहाज़ गिरा सकते थे। इतनी बड़ी इकॉनमी होकर तुम 4 दिनों की जंग में अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो सके। हम जंग नहीं चाहते, मगर हमारे गिरेबान में हाथ डालोगे तो नाकू चने चबा देंगे। मोदी को पता चल गया है कि पाकिस्तान मजाक नहीं। आज नहीं तो कल हमें मफाहमत की ज़रूरत होगी। सियासत को वापस सियासी दायरे में लाना होगा। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं। मौशी बहरान सियासी बहरान से जुड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदाबख्श में खिताब। कहा, मुल्क को मुश्किलात से सिर्फ मफाहमत का बाश्ता ही निकाल सकता है, और वो है आसिफ अली ज़रदारी। ये कैसे होगा, कब होगा, फैसला बड़े करेंगे। मफाहमत को कामयाब करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को सियासी इंतहापसंदी छोड़ना होगी। वफाकी हुकूमत कह रही है मौशी तरक्की हो रही है। आम आदमी पूछता है हमें ये बेहतरी कब महसूस होगी? हमारी इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत को जंग के मैदान में शिकस्त देना है। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है। PTI ओवरसीज पाकिस्तानियों को वरगला रही है। लोग इस बयानी से दूर रहें, यह बयानी नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी के MKM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानिया में फील्ड मार्शल के खिलाफ दिए गए बयान की मजम्मत। बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे की तहकीकात का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी बोले, सिंध हुकूमत को 15 साल में वफाक से 22 अरब मिले, 11 अरब कराची के थे। क्या कराची पर 11 रुपये भी लगे? कराची पाकिस्तान चलाता है, इसे घुटनों पर लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लाहौर में शाह महमूद कुरैशी के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात। अरकान सूबाई असम्बली और कारकुनों की बड़ी तादाद भी पहुंची। फूलों की पत्तियां निछावर। सुहेल आफरीदी डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर भी गए। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला KP ने शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद की सियासी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। यूट्यूबर आदिल राजा का नाम कालादम अफराद की फहरिस्त में शामिल। वज़ारत दाखिला ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल राजा के खिलाफ सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इन सरगर्मियाँ पाकिस्तान की सालमियत और अमन आमा के खिलाफ हैं। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को फ़रोग़ दे रहे हैं। और बहरीन में भारतीय टीम का हिस्सा बनने वाले कौमी कबड्डी प्लेयर पाबंदी लगा दी गई। फैसला कबड्डी फेडरेशन जनरल काउंसिल इजलास में किया गया। चेयरमैन फेडरेशन चौधरी शाफिर हुसैन का कहना है कि उबैदुल्ला राजपूत को मुअत्तली के खिलाफ अपील का हासिल होगा। डिसिप्लिनरी कमेटी केस को देखकर पाबंदी की मुद्दत का फैसला करेगी। किसी खिलाड़ी को NOC के बगैर बाहर खेलने की इजाज़त नहीं होगी।